गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल बेस करवाए थे जो कि सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? सरफेस एरिया से। ठीक है, अब बच्चों आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा जो कि एक्सरसाइज 11.4 के ही हैं, इसी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, जो कि बेस है वॉल्यूम के। आज पिछले लेक्चर के अंदर हमने सरफेस एरिया वाले किए थे एग्जांपल, आज हम जो है वो करेंगे वॉल्यूम। और आज का हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड वो लास्ट लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा लेट्स वी स्टार्ट नाउ विद एग्जाम्पल नंबर 9। आपकी बुक्स के अंदर है ये एग्जाम्पल नंबर 9। बुक्स का पेज नंबर आप देख लीजिएगा, 11.4 एक्सरसाइज से पहले है ये, 190 पेज नंबर पर। ओके, तो बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। देखिए गोडाउन है वो कौन से शेप के अंदर है? क्यूबॉइड के फॉर्म के अंदर है। ऑफ मेजर 60 मीटर, 40 मीटर एंड 30 मीटर। 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, ये क्या हुई? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम गोडाउन। ठीक है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। जैसे मल्टीप्लाई में गिवन होता है तो वो हमेशा लेंथ और ब्रेथ होती है, और थर्ड जो भी होता है वो हाइट होती है। ओके, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है किसकी? क्यूबॉइड शेप के गोडाउन की। अब ये कह रहा है हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। तो बेटा जब भी क्वेश्चन आता है कैन बी स्टोर्ड मीन्स हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? हाउ मैनी। तो हाउ मैनी जब भी क्वेश्चन में कहता है तो जितने ऑब्जेक्ट्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट या एट अ प्लेस और कंटेनर होल्ड्स। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें अवेलेबल है ऑब्जेक्ट, उसके वॉल्यूम के अंदर जिस चीज को हमें उसके कंटेन करना है, उस चीज के वॉल्यूम का हम उसमें क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे कि कितने जो है आइटम हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स ऑलरेडी गिवन है, इसके लिए हमें इसको अलग से फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें सिर्फ किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा? गोडाउन का। गोडाउन में हमें क्या रखना है? क्यूबॉइडल बॉक्स रखने हैं। तो उस कितने बॉक्स रख सकते हैं? तो जितना गोडाउन का कैपेसिटी होगा उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रख पाएंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अपन जो है इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल गोडाउन, तो क्यूबॉइड शेप का है तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो ये हो जाएगा L आपका 60 मल्टीप्लाई बी हो जाएगा 40 और H हो जाएगा आपका 30। और वॉल्यूम की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर और ये मीटर, देखिए 1, 2 और 3 तीनों मीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हो कंटेनर, ठीक है, कंटेन करने वाले ऑब्जेक्ट्स, स्टोर करने वाले ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पे आप जो है वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, बस उसको जो है पुटअप कर देंगे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज, बस यहां तक ही रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल्स टू 0.8 मीटर क्यूब। ये हमें ऑलरेडी गिवन है 0.8। नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी stored equals to volume of
गोडाउन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन में वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मीटर क्यूब डिवाइड 0.8 मीटर क्यूब। अब देखिए बेटा मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 0.8 है तो बेटा जैसे ही यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के अकॉर्डिंग ऊपर 0 पुटअप हो जाएगा। अब चाहे इसके साथ 0 पुटअप करो, इसके साथ करो या इसके साथ करो, एक ही बात है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए 8 से मैं कैंसिल कर सकता हूं, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो अब रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या बचा, देखो 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 300। तो ये 60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे ये भी 300 ही आएगा, और 300 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90,000। कितने आ जाएंगे, 90,000 बॉक्सेस। 90,000 बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है, आप इनको केयरफुली करें, बहुत ध्यान से करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। तो बस ये ध्यान रखिए कि जब भी स्टोर करने का क्वेश्चन आएगा कि कितने आइटम इसमें स्टोर कर सकते हैं या उसको कट करके हम कितने बना सकते हैं, ठीक है, तो स्टोर करने वाला या उसमें कट कितने का पीस कर सकते हैं उसके, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके वॉल्यूम में स्मॉल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी आ जाएगी कि कितने हम उसमें स्टोर कर सकते हैं या उसके पीसेस कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 है अ रेक्टेंगुलर पेपर। कैसा पेपर है, रेक्टेंगुलर। मोस्टली जनरली जो हमारा पेपर होता है नोटबुक का हो या बुक्स का हो, वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पेपर है, फिगर में भी हमें गिवन है, ये पेपर है, ये इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। अब देखिए इसकी विड्थ के अलोंग, यानी विड्थ को विड्थ से इसने ज्वाइन कर देगा, विड्थ को विड्थ से ज्वाइन कर देगा इस टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेपर है, ठीक है, अब ये पेपर है तो ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, तो विड्थ को विड्थ से ऐसे ज्वाइन कर देगा ये, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से ये अब हमारे सामने क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए आपको भी पता है कि इस सिलेंडर के अंदर दो चीजें होती है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। तो बेटा देखो ये जो पेपर की विड्थ है ना, ये पेपर की विड्थ इसकी क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, चाहे इसको लेंथ ले लीजिए कि ये इसकी लेंथ हो गई। अब रेडियस कौन सी होगी, रेडियस तो ये वाली होगी ना इसके अकॉर्डिंग, तो रेडियस तो उसने खुद ने गिवन कर रखी है, along its width and a cylinder of radius 20 सेंटीमीटर is formed। और जैसा कि बुक के अंदर भी इसने जो है अपन को बना के दिया हुआ है, फिगर बना के दिया, देखिए बुक्स के अंदर भी कि ये टाइप से, ये इस टाइप से फिगर बना के दिया है। ये आपकी जो है रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये रेडियस 20। अब ये जो है पेपर की विड्थ, ये आपकी विड्थ कितनी थी, 14 सेंटीमीटर, तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ओके, तो अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंडर का। बस आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो है वो नोटिस यही करना था कि इसने विड्थ के जो है वो रोल किया है अलोंग द विड्थ, ठीक है, अलोंग द विड्थ उसने रोल किया है, तो जिसके रोल किया वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। और इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा था,
है ना। एक क्वेश्चन जो था 11.4 एक्सरसाइज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, वो भी हमने किया था रोल करने का, या 11.3 में था वो, शायद 11.3 में था। चलिए अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत इजी होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर स्क्वायर मीन्स होता है उसको 2 टाइम लिखना, तो 2 टाइम लिखना है 20 मल्टीप्लाई 20 एंड मल्टीप्लाई एच, तो एच कौन सा है 14, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 7 की टेबल से कट हो गया, 14 कितने टाइम 2 टाइम, और तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, बस यही है। अब सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई ये 20 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 176, एंड ये 20 पुट अप और कर देंगे 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो बेटा देखो इसमें नोटिस करने की बस एक ही चीज थी कि जिसके रोल करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11, ये भी सेम वैसा ही है जैसा एग्जांपल नंबर 10 था, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें पहले गिवन थी रेडियस, क्या गिवन थी, सिलेंडर की रेडियस, और यहां पे हमें हाइट गिवन है। देखिए अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, वही रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4, तो ये इसकी क्या है लेंथ है, और ये इसकी क्या है ब्रेथ यानी विड्थ। ओके, तो लेंथ और विड्थ गिवन है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। उसकी हाइट हमें पहले से गिवन है, इसका मतलब उसने फोल्ड किसके अकॉर्डिंग किया, इसके अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो उसको फोल्ड उसी टाइप से करना है जैसे हमने पहले किया था। ये जैसे ये हमारा पेपर, ये हमने ये रेक्टेंगुलर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ध्यान देना जैसे ही आपने इसको फोल्ड किया, ये आपने इसको सिलेंडर बनाया, सिलेंडर बनाने पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो ये इसकी क्या है हाइट है, और हाइट हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 4। ये इसकी क्या है रेडियस। बट देखिए बेटा अब रेडियस के लिए जो है वो हम पहले ध्यान से समझें इसको। मैं वापस एक बार पेपर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारा ये पेपर था, ये लेंथ हो गई आपकी, टोटल लेंथ हो गई कितनी 11 सेंटीमीटर, और ये इसकी विड्थ हो गई, ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब होता है पेपर को पेपर के ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब ये इस तरह से नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, ये हमने किया। अब देखिए जो इसकी विड्थ थी, यानी ये विड्थ ये वाली पेपर की, ये इसकी क्या हो गई हाइट हो गई, ये तो इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। और जो पेपर की लेंथ थी, पेपर की क्या थी लेंथ, वो लेंथ देखिए ये बन चुकी है, ये आपका जो है ये पेपर की लेंथ हो गई। जैसे मैं अब ये जो चीज है पेपर की लेंथ, ये इसका क्या है, ये इसका हो गया आपका बेस। तो बेस कैसा होता है सर्कुलर होता है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है सर्कुलर, और सर्कल का ये आपका जो कंप्लीट है ये क्या है सर्क्यूमफिरेंस है, क्या है सर्क्यूमफिरेंस। तो जो लेंथ थी वो आपके सिलेंडर की क्या बन गई बेस की सर्क्यूमफिरेंस, सर्क्यूमफिरेंस ऑफ बेस। ये देखिए ये इसको जब वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये इसकी लेंथ हो गई, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसका सर्क्यूमफिरेंस हो गया सर्कल सरफेस का। ओके, तो यहां पर जो लेंथ होगी वो उसका क्या हो जाएगा
सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ बेस हो जाएगा। तो सॉल्व जब करेंगे तो यहां लिखेंगे सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पेपर। देखिए ये जो चीज थी ये पूरा राउंड हो गई, ये वाली राउंड हो गई, तो ये इसका सर्क्यूम्फेरेंस होगा। क्या होगा? सर्क्यूम्फेरेंस। तो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आपका क्या होगा? 2 पाई आर। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ये दोनों तो डिवाइड के अंदर आएंगे और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू हो गया आपका 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब कोई कट नहीं हो रहा है तो r इक्वल्स टू 7 1 जा 7 एंड 2 2 जा 4, 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई सिलेंडर की रेडियस। और सिलेंडर का हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक रेडियस चाहिए, एक हाइट चाहिए। तो देखिए हाइट तो ऑलरेडी गिवन है, रेडियस हमें गिवन नहीं थी। वो रेडियस मैंने किससे फाइंड आउट की? इसकी लेंथ से, यानी इसके सर्क्यूम्फेरेंस से, बेस के सर्क्यूम्फेरेंस से। तो वो आ गई r इक्वल्स टू 7 अपॉन 4। एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाई हाइट 4 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जो कट होता है 7 से 7 कट हो गया, 4 से ये 4 कट हो गया। अब देखिए अगर मैं चाहूं तो 2 की टेबल से कट कर सकता हूं, ये 11 टाइम और ये 2 2 जा 4। ओके, अब कट नहीं हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 जा 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में जो है वो पहले पूछा भी गया है। आप इसको भी अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो ये हमने आज जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बेस के सारे एग्जाम्पल भी हमने कर लिए, हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। तो अब आप इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको पेपर सेंड करूंगा, ऑनलाइन पेपर सेंड करूंगा व्हाट्सएप पर ग्रुप के अंदर। आप अपना पेपर सॉल्व करके मुझे सेंड करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।